नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट की लास्ट यूनिट दैट इज 5th यूनिट। इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट पोर्शन दैट इज BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसे ट्रांजिस्टर क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांजिस्टर दैट मीन्स ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, दैट इज वाई इट इज नोन एज ट्रांजिस्टर। बाइपोलर दैट मीन्स कि इसमें क्या है, दो पोलैरिटी के चार्ज कैरियर्स होते हैं जिनके थ्रू करंट फ्लो होता है। बाई जंक्शन मतलब इसमें दो जंक्शन होते हैं। इट मीन्स कि ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर। It is an semiconductor device, but it is an active semiconductor device. अभी हम आगे देखेंगे कि why we call it active device। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक बाइपोलर बाई जंक्शन 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर एक्टिव कंपोनेंट और एक्टिव डिवाइस होता है। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर होगी। इस डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड हम आगे देखेंगे। नाउ इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन और सारी चीज़ों को देखें, हम पहले डिस्कस करें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री कि बैक एंड पर क्या हुआ। इन द ईयर 1904 पर J.A. फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, दैट इज J.A. फ्लेमिंग। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक इन्वेंट किया दैट इज अ वैक्यूम ट्यूब। ये एक 2 टर्मिनल वाली वैक्यूम ट्यूब थी, इसलिए उन्होंने इसे कहा डायोड। ठीक है, उन्होंने इसे क्या कहा, डायोड। इस वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन बहुत हेल्पफुल रहा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। पर इन द ईयर 1906 पर एक और साइंटिस्ट हुए दैट इज डॉक्टर फॉरेस्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस 2 टर्मिनल डिवाइस में एक टर्मिनल और ऐड कर दिया। अब ये डिवाइस 3 टर्मिनल हो गई थी। नाउ ये जो 3 टर्मिनल डिवाइस थी, इस 3 टर्मिनल डिवाइस में जो 3rd टर्मिनल उन्होंने ऐड किया, उस टर्मिनल को उन्होंने कहा कंट्रोल ग्रिड। और इस 3rd टर्मिनल के या इस कंट्रोल ग्रिड के कारण रिजल्ट ये हुआ कि वर्ल्ड का पहला एम्पलीफायर इम्प्लीमेंट हुआ। इसने पूरे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की दशा और दिशा दोनों बदल दी। नाउ बहुत ही जल्दी ये बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत सारे प्लेसेस में, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होने लगा। अब जो ये 3 टर्मिनल डिवाइस थी, ये 3 टर्मिनल डिवाइस को और इसने कहा इसे एज अ ट्रायोड। ठीक है, नाउ इन 1930s अब कुछ और ये बहुत पॉपुलर हुए। अब इन द ईयर ऑफ 1930s के अराउंड इसमें यानी ये जो ट्रायोड था, इस ट्रायोड में एक टर्मिनल और ऐड कर दिया जिसे कहा गया टेट्रोड, एंड 5 टर्मिनल वाले वैक्यूम ट्यूब को कहा गया पेंटोड। पर ये जो सारे वैक्यूम ट्यूब थे, इनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब ये प्रॉब्लम लाइक कि इन्हें एक्सटर्नल हीटर की रिक्वायरमेंट होती थी, इन्हें इंस्टेंट यूज़ नहीं किया जा सकता था। अगर हीटर यूज़ कर रहे हैं तो हीटर का भी लॉस होता था। नाउ इन्हें वार्म अप की रिक्वायरमेंट होती थी, पावर कंजप्शन ज़्यादा होता था। तो ये बहुत सारे इनके प्रॉब्लम थे। इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए इन द ईयर ऑफ 1947 में डॉक्टर शॉकले, डॉक्टर बर्डिन एंड डॉक्टर ब्रेटिन ने, इन तीनों की टीम ने वर्ल्ड का पहला ट्रांजिस्टर डिमॉन्स्ट्रेट किया। 23 दिसंबर के आफ्टरनून में इन्होंने बेल लैबोरेटरी, यो ऑल्सो नोन एज बेल टेलीफोन लैबोरेटरी में पहला सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर डिमॉन्स्ट्रेट किया। और इस ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब के सारे जो ड्रॉबैक थे उनको क्या करा, रिमूव किया। ये जो थे, इनको किसी एक्सटर्नल हीटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये ट्रांजिस्टर जो इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, इसको एक्सटर्नल हीटर की रिक्वायरमेंट ना होने से कोई भी
कोई हीटिंग लॉस नहीं था, एज वेल एज इसमें कैसी वार्म अप की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नाउ वार्म अप जस्ट लाइक ये समझिए कि पहले आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी देखे होंगे जिनमें पिक्चर ट्यूब होती थी, उनमें एक प्रॉब्लम होती थी, जब आप उसे ऑन करते हैं तो ऑन करने के कुछ देर बाद वो ऑन होते थे, अधिकतर बारिश में या ठंड में, ठीक है, इन रेनी सीजन एज वेल एज विंटर। यहाँ पर क्या होता था, जब आप उसे ऑन करते थे तो वो कुछ मिनट्स तक का टाइम लेती थी वार्म अप होने में और उसके बाद वो ऑन होती थी, फिर धीरे धीरे आपको उसके स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता था। तो दैट इज़ अ वार्म अप, ठीक है। तो जो ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम होते हैं या ट्रांजिस्टर होता है, इसे वार्म अप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये इंस्टेंट यूज़ किए जा सकता है, ठीक है। एज वेल एज इसमें किसी भी टाइप का एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, इसके जो पावर लॉसेस थे वो भी बहुत कम थे। इसके लिए, इस इन्वेंशन के लिए डॉक्टर शॉकले और उनकी टीम को इन द ईयर 1956 में नोबेल प्राइज मिला था। इस इन्वेंशन ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की पूरा फ्यूचर चेंज कर दिया। आज इलेक्ट्रॉनिक्स जितना कॉम्पैक्ट हो रहा है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो है दैट इज़ अ ट्रांजिस्टर। ना ये तो थी हिस्ट्री, अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बेसिक की। हमने कहा था बीजेटी क्या होता है, बाइपोलर बाई जंक्शन 3 टर्मिनल डिवाइस, एक्टिव सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। क्या क्या है, दैट इज फर्स्ट वन इज इट इज एन एक्टिव कंपोनेंट, इट इज एन एक्टिव सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेकंड, इट इज बाइपोलर। थर्ड, बाय जंक्शन। एंड लास्ट इज ट्रांजिस्टर, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करें एक्टिव डिवाइस। अगर आपको ने हमारा इस पेपर का फर्स्ट यूनिट का रजिस्टर पोर्शन या आप फर्स्ट यूनिट पढ़ी होगी, तो फर्स्ट यूनिट में हमने डेफिनेशन दी थी व्हाट इज़ एन एक्टिव एंड व्हाट इज़ अ पैसिव कंपोनेंट। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पर यहाँ पर हमें एक्टिव की डेफिनेशन दे तो क्या है, एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट जिनके इनसाइड क्या हो, एनर्जी सोर्स हो, या जिनमें इनबिल्ट एनर्जी सोर्स हो, वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव कंपोनेंट। ये थी जनरल डेफिनेशन जो कि प्रीवियस एरा में दी जाती थी। पर नाउ इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, प्रेजेंट रिसर्चर्स ने इसे मॉडिफाई किया और एक्टिव की डेफिनेशन दी कि ऐसे कंपोनेंट जिनमें इनबिल्ट एनर्जी सोर्स हो, प्लस जो किसी भी इनपुट सिग्नल को या जो इनपुट पर लगाए गए सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट पर प्रोवाइड करे, उन कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, उन कंपोनेंट के कहेंगे एक्टिव कंपोनेंट। वी कैन से दैट ट्रांजिस्टर जो है ये क्या होता है, ये एक एक्टिव कंपोनेंट है। इसमें इनबिल्ट एनर्जी सोर्स तो है, साथ ही साथ ये इनपुट पर लगाए गए सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट पर प्रोवाइड कर सकता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज एक्टिव कंपोनेंट। नाउ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अगेन किसका यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर का। इट इज़ इसलिए ये क्या है, इट इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेकेंड, बाइपोलर दैट मीन्स यहाँ पर दो पोलैरिटी है, दैट मीन्स वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन इज होल। इट इज़ अ चार्ज कैरियर, बट इन चार्ज कैरियर की पोलैरिटी क्या है, इन पर आवेश क्या होता है, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज कैरियर। और एक ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज बाइपोलर डिवाइस। नाउ बाय जंक्शन, बाय मीन्स टू, बाय का मतलब क्या है, टू। अब ये जो टू जंक्शन मतलब जब हम ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ट्रांजिस्टर में हमें दो जंक्शन मिलते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज बाय जंक्शन। ट्रांजिस्टर हमने पहले कहा था ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, ट्रांजिस्टर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, दैट इज वाई इट इज नोन एज ट्रांजिस्टर। एंड another point that is fifth is it is three terminal
थ्री टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, ये क्या है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है, मतलब इस पर हमें कितने टर्मिनल मिलते हैं, 3 टर्मिनल। अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट देखे उन सभी में आईसी, रेगुलेटर पावर आईसी को छोड़ दें तो बाकी सभी कंपोनेंट क्या हैं, 2 टर्मिनल डिवाइस है। पर ट्रांजिस्टर क्या होता है, इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस। इसका एक फर्स्ट टर्मिनल को कहा जाता है इमीटर, सेकंड टर्मिनल को बेस, सेकंड और वी कैन से दैट मिड टर्मिनल इज नोन एज बेस एंड द लास्ट टर्मिनल इज नोन एज कलेक्टर। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं बीजेटी के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में जनरली अगर हम देखें तो बीजेटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसी एक सेमीकंडक्टर बार को लेते हैं और इस बार के मिड में एक डिफरेंट टाइप सेमीकंडक्टर को डोप कर देते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, ये एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर बार है, तो इन दोनों एन टाइप बार के बीच में हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को डोप कर देते हैं। क्लियर है? इसके एक पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इमीटर, मिड पोर्शन को जो कि डिफरेंट होता है उसे कहा जाता है बेस एंड थर्ड टर्मिनल इज नोन एज कलेक्टर। ठीक है, मतलब इसके जो 3 रीजन इंप्लीमेंट होते हैं, पहले रीजन को कहा जाएगा इमीटर, मिड रीजन को कहा जाएगा बेस एंड थर्ड रीजन को कहा जाता है कलेक्टर। पहले रीजन से जो टर्मिनल बाहर निकलता है उसे कहते हैं इमीटर, मिड टर्मिनल या फिर जो कहें बेस से जो टर्मिनल निकलता है उसे कहते हैं बेस टर्मिनल, और लास्ट रीजन से जो टर्मिनल बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं कलेक्टर टर्मिनल। अब ये जो टर्मिनल है, ठीक है, इसके बेसिस पर अब जैसे हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के मिड में एक पी टाइप डोप किया, ऐसे ही क्या हो सकता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के मिड में हम क्या कर सकते हैं, एन टाइप को डोप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बार थी तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, एन टाइप को डोप कर रहे हैं। अगेन 3 टर्मिनल बाहर निकलेंगे, एक टर्मिनल कहेंगे इमीटर, एक को कहेंगे हम बेस और एक को कहेंगे कलेक्टर। इस डोपिंग को करने से क्या होता है, हमारे पास 2 जंक्शन आते हैं। ठीक है, जंक्शन 1 एंड जंक्शन 2। ये जंक्शन जो है वो किसके, कौन से 2 रीजन के बीच में है, इमीटर और बेस के, इसलिए कहा जाता है इसे इमीटर बेस जंक्शन। ये जंक्शन जो है बेस कलेक्टर के बीच में है, इसलिए इसे बेस कलेक्टर जंक्शन कहा जाता है। क्योंकि दोनों में क्या है, बेस कॉमन है, दैट इज वाई समटाइम इसे क्या कहते हैं हम, JE जंक्शन, और इसे कहा जाता है JC जंक्शन। क्लियर है? आई होप आपको डेफिनेशन के 2 पॉइंट क्लियर हो गए। 3 टर्मिनल डिवाइस, बेस कलेक्टर, 2 जंक्शन या बाय जंक्शन, दैट इज JE जंक्शन एंड JC जंक्शन। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो तीनों पॉइंट है या हम कहें ये जो तीनों रीजन है, ये रीजन क्या है, ये रीजन डिफरेंट टास्क करते हैं। 1 बाय 1 हम इन रीजन को देखते हैं। सबसे पहले रीजन की बात करें, दैट रीजन इज इमीटर रीजन। इमीटर रीजन क्या है, किसी भी बीजेटी में इमीटर जो है वो चार्ज कैरियर इमिट करता है। अगर वो NPN ट्रांजिस्टर है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। ये जो रीजन जो है ये क्या है, NPN है, तो ये क्या करेगा, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे। पर अगर ये क्या है, PNP से इम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ नंबर ऑफ होल्स होंगे। ये जो नंबर ऑफ होल्स होंगे ये किससे इमिट करेगा, होल्स को इमिट करेगा। यानी चार्ज कैरियर, इमीटर क्या करता है, चार्ज कैरियर को इमिट करता है। अगर इमीटर जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, और अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना हो तो ये होल्स को इमिट करेगा। सेकेंड टर्मिनल इज, अब चूंकि ये क्या कर रहा है, चार्ज कैरियर को इमिट कर रहा है, दैट इज वाई यहाँ पर इस इमीटर पर डोपिंग क्या होती है, इस इमीटर पर डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट कि इसका जो एरिया है इस इमीटर का, ये जो इमीटर है हमारा, इसका एरिया जो होता है वो कलेक्टर के कंपैरिजन में कम पर बेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। आई होप आप सभी को इमीटर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट टर्मिनल इज बेस। बेस का सिंपल सा मीनिंग है पाथ प्रोवाइड करना। ठीक है, बेस इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, ये उन चार्ज कैरियर को जो कि इमिट होकर आगे आए हैं उन्हें क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है। दैट इज वाई इसका जो एरिया होता है, ये एरिया क्या है, बहुत कम होता है।
एज वेल एज इसका जो डोपिंग लेवल है, इसका डोपिंग लेवल भी जो है वो बहुत बहुत कम होता है। इट मीन्स कि जो बेस है, इस बेस में एरिया जो है उसका तो कम है, एज वेल एज जो इसके डोपिंग लेवल है वो डोपिंग लेवल कितना होता है, इट इज़ मच लेस एज कंपेयर टू कलेक्टर एज वेल एज इमीटर। नाउ जो ये हमारा कलेक्टर है, थर्ड टर्मिनल, दैट इज कलेक्टर। अब ये जो कलेक्टर रीजन है इसका काम क्या है? कलेक्टर रीजन जो होता है इसका यूज़ कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। कलेक्ट दैट मीन्स कि चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना। जो चार्ज कैरियर इमीटर इमिट कर रहा है, एनपीएन में क्या इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, तो एन क्या करेगा, ये कलेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करेगा, और पीएनपी में होल्स इमिट होंगे, तो वहाँ पर कलेक्टर किससे कलेक्ट करेगा, होल्स को। अब जो ये चार्ज कैरियर इमिट हुए, इनमें क्या होती है, एनर्जी होती है। ये एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब चार्ज कैरियर इमिट होंगे तो कलेक्टर पर ये सब कलेक्ट होंगे। अब चूंकि ये क्या कर रहे हैं, इनमें एनर्जी है इसलिए ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो इस हीट को कंपनसेट करने के लिए इस कलेक्टर में, इस कलेक्टर का जो एरिया होता है वो बेस और इमीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा रखा जाता है। नाउ अब ये जो कलेक्टर है, इस कलेक्टर में डोपिंग लेवल जो है वो बेस के कंपैरिजन में ज़्यादा और इमीटर के कंपैरिजन में कम होती है। नाउ अब इस पूरे ट्रांजिस्टर की बात करें तो एक ट्रांजिस्टर जो है इसका साइज, इसका जो साइज होता है इट विल बी 0.150 इंच तक हो सकता है। जबकि ये जो बेस एरिया है, इस बेस एरिया का साइज, ये जो बेस एरिया है ना, इस बेस एरिया का साइज 0.001 इंच होता है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा जो पूरा इस ट्रांजिस्टर का पूरे एरिया की बात करें तो इट विल बी 0.150 इंच, जबकि जो बेस एरिया उसकी वैल्यू क्या है, 0.01 इंच होती है। नाउ डोपिंग की बात करें तो अगर हम डोपिंग का जो रेशियो है, ये रेशियो 10:1 का होता है। इट मीन्स कि अगर आप 10 इम्प्योरिटी एटम किस में एमीटर में डोप कर रहे हैं तो आप एक एटम किस में डोप करेंगे, इस बेस पर। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। अब एक फिजिकल एग्जांपल की बात करें तो आप सभी ने केक देखा होगा। केक का एक स्पेसिफिक, जब आप उसे कट करते हैं, कट करने के बाद इनर स्ट्रक्चर में आपको एक बेस लेयर दिखती है। ठीक है, बेस में जो बेस लेयर होती है वो क्या होती है, एक्चुअली ब्रेड की होती है और उसकी विड्थ क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अपर लेयर। नाउ अब ये जो बेस लेयर है इसके ऊपर बहुत हल्की क्रीम की लेयर होती है। अब वो क्रीम क्या है वो आप पर डिपेंड करती है, इट इज़ चॉकलेट केक और योर क्रीम केक एंड सो ऑन। तो वहाँ पर वो जो लेयर है वो लेयर क्या है, बेस लेयर है। नाउ आफ्टर दैट उसके ऊपर जो ब्रेड की लेयर होती है वो क्या होती है, वो बेस की लेयर से कम मोटी होती है, यानी हम बोल सकते हैं उसका एरिया जो होता है वो बेस की लेयर से क्या होता है, कम होता है। तो वो किसकी तरह है, एक इमीटर की तरह। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बस इतना। अब इसके ऊपर क्या डेकोरेशन है, क्या चीज़ें, हमें उससे कोई मतलब नहीं, पर ये जो इतना फिनोमिना है ये क्या है, आपके स्ट्रक्चर वाइज देखें तो वो आपके ट्रांजिस्टर जैसा होता है। ठीक है, अगर आप इन तीनों से एक टर्मिनल की बात करें तो वो क्या होगा, हमारा एक ट्रांजिस्टर होगा। सो आई होप आपको ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन, उसका स्ट्रक्चर क्लियर होगा, एज वेल एज उसके इंडिविजुअल रीजन क्या टास्क करते हैं ये क्लियर होगा। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के टाइप्स की। ट्रांजिस्टर जनरली 2 टाइप के होते हैं, जो कि आपको बोर्ड पर शो हो रहे हैं। द 2 टाइप्स इज NPN एंड PNP। NPN में इमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है, जबकि PNP में इमीटर क्या करता है, होल्स इमिट करता है। अब यहाँ पर ये जो 2 जंक्शन है, इन जंक्शन की विड्थ भी क्या होती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल इन द सेंस कि अगर यहाँ पर डोपिंग ज़्यादा है तो इस डोपिंग के कारण इस पर्टिकुलर पोर्शन पर जो डिप्लीशन लेयर होती है उस डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत कम होती है। पर जो बेस जंक्शन है यहाँ पर डोपिंग भी कम है, इसके कारण यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम एज यहाँ पर N जो है, N पर डोपिंग जो है वो बेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए N पर भी जो डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, कम होगी, जबकि बेस पर इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्यों वेरी कर रही है और कैसे वेरी कर रही है। अब चूंकि बेस की विड्थ तो पहले से कम है, एज वेल एज जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ बेस पर की साइड ज़्यादा होती है, इसलिए बेस पर जो डिफ्यूजन होता है वो और कम हो जाता है। नाउ
अब अगर हम ट्रांजिस्टर के सिंबल की बात करें तो एक ट्रांजिस्टर के सिंबल को हम निम्न प्रतीक चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अब ये जो इमीटर, बेस और कलेक्टर है, ठीक है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई ट्रांजिस्टर वो इमीटर है, बेस है या कलेक्टर है। तो हम क्या सिंबॉलिक वे में बात करें तो सिंबल के केस में हम क्या करते हैं कि जिस ट्रांजिस्टर में, ठीक है, जिस टर्मिनल पर क्या लगा हो, एरो लगा हो, वो टर्मिनल होता है इमीटर, उसके बाद वाला टर्मिनल बेस एंड उसके जस्ट अपोजिट वाला टर्मिनल कहलाता है कलेक्टर। अगर ये एरो बाहर की साइड है, अगर ये एरो क्या है, बाहर की साइड है, दैट मीन्स कि ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। पर अगर ये एरो क्या हो, इन साइड हो, अंदर की साइड हो, ऐसी सिचुएशन में हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा, बीजेटी होगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पीएनपी। तो इट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन, और इट इज पीएनपी, where emitter is P, base is N and collector is also P. आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि इस ट्रांजिस्टर को आप कैसे एक्चुअल प्रैक्टिस में चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने इसका प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन का एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हम आपको चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।